एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड की कक्षाएं निरंतर इस प्लेटफॉर्म से संचालित हो रही हैं। अगर आप बीएड के किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, डीएलएड कर रहे हो, बीए में आपका शिक्षा शास्त्र विषय हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका शिक्षा शास्त्र विषय हो, आप एमएड कर रहे हो या आप शिक्षा शास्त्र से नेट दे रहे हो, तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी है। आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा है क्या, शिक्षा के अर्थ के बारे में। जब हम शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षा के अर्थ को हम कई दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसके बाद के क्लास में हमने चर्चा किया कि शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो क्या होता है। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ को आज के क्लास में हम डिटेल से समझेंगे, डिटेल से हम देखेंगे। शिक्षा के अर्थ को जानना, जो भी प्रशिक्षुत डीएलएड या बीएड कर रहा हो, शिक्षा शास्त्र से वह यूजी कर रहा हो या पीजी कर रहा हो या एमएड कर रहा हो, उसके लिए जरूरी है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जब हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे थे तो वहां शिक्षा केवल उसको माना गया जब हमने देखा कि शिक्षा जो है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। उसके आगे हमने चर्चा किया था कि शिक्षा के पर्यायवाची के रूप में हम एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं जिसको हम विद्या कहते हैं, और विद्या जो है वह संस्कृत भाषा के विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। फिर हमने शाब्दिक अर्थ में ही चर्चा किया था कि शिक्षा के लिए हम अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और एजुकेशन जो है वह लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है, और ये जो एडुकेटम शब्द है वह लैटिन भाषा के ही दो शब्दों ई और ड्यूको से मिल करके बना हुआ है, जहां क्रमशः ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। यानी कि शिक्षा वह होता है जो बच्चे के अंदर विद्यमान शक्तियों को, विद्यमान क्षमताओं को, विद्यमान योग्यताओं को, उसकी विशेषताओं को अंदर से निकाल करके आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य जो करता है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की चर्चा के समय हमने डिटेल से चर्चा किया था। कल के क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो वहां पे चर्चा हुआ कि जो शिक्षा हम किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में जाकर के हम प्राप्त करते हैं, उस शिक्षा का संकुचित अर्थ के रूप में उसको देखा जाता है। यानी वह शिक्षा पूर्व नियोजित होती है, वहां पे उद्देश्य निश्चित होते हैं, वहां पे पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं, वहां पे स्थान निश्चित होता है, वहां पे समय निश्चित होता है और वहां पे शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं। तो ये सारे कुछ पहले से ही पूर्व नियोजित हो जाते हैं, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं। आज का जो टॉपिक है शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का व्यापक का मतलब हम जितना विस्तार से उसको देखें तो विस्तार से देखने पे ये पता चलता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो असहाय होता है। यानी कि वह अपने समाज में, अपने जाति में, अपने परिवार में रह करके सर्वप्रथम वह अनुकरण के द्वारा बहुत सारी चीजें सीखने का काम करता है, और धीरे 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 करके वह अपने समाज के, अपने परिवेश के, अपने वातावरण के वस्तुओं से और व्यक्तियों से कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। तो व्यक्ति जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखने का काम करता है। सीखने का काम केवल विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ना हो करके वह अपने परिवार से शुरू करके
और समाज में होते हुए अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश में जहां जिसके भी संपर्क में आता है वह कुछ न कुछ सीखने का कार्य करता है। वह चाहे कोई वस्तु हो, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई जीव जंतु हो, जिसके भी संपर्क में वह बच्चा आता है कुछ न कुछ सीखने का काम करता है। यहाँ तक कि बच्चा जब सड़क पे चलता है तो ट्राली के पीछे, ट्रक के पीछे या कहीं स्लोगन में कुछ लिखा होता है, उसको पढ़ करके भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई स्थान, कोई समय निश्चित होता है। तो इसके लिए तो कोई धर्म, जाति, स्थान, समय निश्चित होने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बच्चा जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखने का काम ही करता है। और जब हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के बच्चे के सीखने की बात करते हैं तो इसी को हम शिक्षा के व्यापक अर्थ में प्रयोग में लाते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि जब बच्चा एक असहाय शिशु होता है तो वह सर्वप्रथम अपने माँ के संपर्क में, अपने परिवार के संपर्क में, अपने पास पड़ोस में जो लोग होते हैं उनके संपर्क में, समाज के संपर्क में, या आते जाते, खाते पीते, रहते सोते बैठते, कहीं भी कुछ भी वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने अनुभव में वृद्धि करता रहता है। और ये जो अनुभव में उसकी वृद्धि होती है वह किसका परिणाम है? तो वह सीखने का ही परिणाम है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में ना तो कोई उद्देश्य निश्चित है, पहले से उद्देश्य तो निर्धारित होता नहीं है इसमें कि हम वहां जा रहे हैं तो क्या सीख के आएंगे। बच्चा कहीं भी आते जाते, खाते पीते, सोते उठते बैठते कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो उद्देश्य निश्चित करके बच्चा वहां तो नहीं जाता है। तो इसका मतलब होता है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में जब हम देखेंगे तो वहां पे ना तो कोई उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है और ना ही उसके लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है कि आज परिवार के सदस्य जो है वो सोचते हैं कि आज बच्चे को हम ये सिखाएंगे, माता उसकी सोचती है कि आज बच्चे को हम ये सिखाएंगे, आस पड़ोस के लोग सोचते हैं कि आज बच्चे को ये हम सिखाएंगे, या बच्चा अपने घर से यह सोच कर निकलता है अपने समाज में कि आज हम समाज से ये सीख करके आएंगे। ऐसा नहीं है। व्यापक अर्थ में बच्चा जहां भी आएगा जाएगा वहां कुछ ना कुछ जिसके संपर्क में आएगा उनसे कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। और यह जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो ना तो उद्देश्य, ना तो पाठ्यक्रम, ना ही कोई निश्चित स्थान, ना ही कोई निश्चित समय यहाँ पे होता है, ना ही कोई निश्चित शिक्षण विधि होती है जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वह अपने जाति में ही जन्म लेता है और उसी प्रकार से अपने जाति के जो लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका अनुकरण करके वह बच्चा उनके जैसा चलना, उनके जैसा उठना, उनके जैसा बैठना, उनके जैसा खाना खाना, यानी कि अनुकरण के द्वारा ही बच्चा शुरुआत में बहुत सारी चीजें सीख लेता है। और धीरे धीरे करके जब उसके बुद्धि का थोड़ा विकास होता है, धीरे धीरे करके जब वह बड़ा होता है तो वह बच्चा अपने तर्क शक्तियों का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों को सीखने का काम करता है। वह किसी निश्चित स्थान पे, निश्चित समय पे ना जा करके, बल्कि अपने समाज में, अपने परिवार में रह करके ही बहुत सारी चीजें सीखता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित स्थान जरूरी है, बल्कि वह आते जाते, खाते पीते कुछ भी सीख लेता है और यह शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण बताता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, आपने एक कहानी सुना होगा कि मोगली को जंगल में कुछ जो जानवर थे उनके साथ वो पला बढ़ा, लेकिन वह जो मोगली था वह बच्चा तो मानव का था, मनुष्य का बच्चा था, लेकिन उसके चलने का जो स्टाइल था, आप उससे संबंधित कहानियां तो आपने पढ़ा होगा कि वह जैसे जानवर चलते थे उसी तरीके से वह चलता था, उसी तरीके से वो खाता था। कारण क्या था कि वह जो मोगली था वह उन्हीं के संपर्क में आया और अनुकरण के द्वारा वो जैसे चलते थे, जैसे बोलते थे, जैसे खाना खाते थे, वो उसी का अनुकरण करके वह मोगली भी उसी तरीके से सब कुछ सीख लिया। तो अपने से बड़े जो होते हैं उनका अनुकरण करना वो बच्चा जो है उसकी वो रुचि होती है, यानी उसकी मूल प्रवृत्ति होती है कि वह अपने से बड़ों का अनुकरण करता है और उसी के द्वारा वह सीखने का काम करता है। तो जब वह जंगली जानवरों के साथ चला गया तो वहां पे वह उसी तरीके से जो करते थे उसका वो अनुकरण करता था और वैसे ही उसने चलना फिरना
सीख लिया। तो बच्चा शुरुआत में तो अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो सीखना कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक निश्चित कोई उद्देश्य हो, कोई निश्चित स्थान हो, कोई निश्चित समय हो, कोई निश्चित पाठचर्या हो, कोई निश्चित शिक्षण विधि हो। बच्चा अपने जहां भी रहता है, जिस भी परिवेश में रहता है, जिस भी वातावरण में रहता है, वहां पे वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब हम संकुचित दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि विद्यालय में बच्चा एक निश्चित अवधि तक ही समय गुजारता है, यानी एक निश्चित अवधि तक वह शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। तो क्या जब वो प्रौढ़ावस्था में अपनी शिक्षा को पूरी कर लेता है तो उसके बाद वह कुछ नहीं सीखता है? तो उत्तर होगा बहुत कुछ सीखता है। तो क्या वह शिक्षा में नहीं, शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो उत्तर होगा वह भी शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसने उससे अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया, उसने सीखा, तो वह शिक्षा है। तो इसका मतलब केवल विद्यालयी शिक्षा ही शिक्षा की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि जो बच्चा है वह जन्म से लेकर के अपने मृत्यु पर्यंत तक जो कुछ भी सीखने का काम करता है, जो कुछ भी सीखता है, वह शिक्षा की श्रेणी में आता है। तो जब हम व्यापक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा है क्या, तो हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म से लेकर के जिसके भी संपर्क में आता है वहां से वह कुछ न कुछ सीखने का काम करता है, और यह शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो बच्चे के जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु पर्यंत तक वो चलती रहती है, और यह शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण है। हमने अभी तक चर्चा किया कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। बच्चा जो होता है वह केवल व्यक्तियों से ही नहीं सीखता, यानी अपने समाज के लोगों से ही नहीं सीखता, बल्कि अपने वातावरण में उपस्थित, अपने परिवेश में उपस्थित जितने भी सजीव हैं, जितने भी निर्जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, जिसके भी संपर्क में आता है कुछ ना कुछ वह सीखने का काम करता है। जब बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए एक समाज अपने समाज में ऐसे शिक्षा संस्थान की स्थापना करना चाहता है जिससे बच्चे के व्यवहार में हम वांछित परिवर्तन कर सकें, और ये जो विद्यालय की स्थापना का काम होता है, वहां पे जब बच्चा जाता है तो एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित शिक्षण विधियों को लेकर के उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का काम एक विद्यालय करता है। लेकिन जब हम व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पे ना तो हम किसी भी प्रकार की शिक्षण विधियां, किसी प्रकार के निश्चित उद्देश्य, ना तो किसी प्रकार की निश्चित स्थान, समय और पाठ्यक्रम की हम चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि बच्चा जिसके भी संपर्क में आएगा कुछ ना कुछ वो सीखने का काम करेगा। तो अगर हम इसको दो लाइन में इसको कहना चाहें कि शिक्षा के व्यापक अर्थ को हम कैसे समझने का प्रयास करें, तो आप केवल दो लाइन याद रखिएगा कि जो बच्चा होता है वह जन्म लेने के बाद कुछ न कुछ वह सीखता रहता है, और यह सीखना उसका मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। तो जो शिक्षा होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसको हम शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखते हैं। वह जिसके भी संपर्क में आएगा उससे कुछ ना कुछ वो सीखने का काम करता है। वह यह किसी स्थान विशेष, किसी समय विशेष, किसी विशेष वातावरण में संचालित होने वाली वस्तु नहीं है। यह जो है कहीं भी, कैसे भी, किसी भी दशा में बच्चा जिसके संपर्क में आता है उससे सीख लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए कोई निश्चित स्थान की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी निश्चित समय की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी निश्चित उद्देश्य की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी निश्चित शिक्षण विधि की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चा अगर अवेयर है, बच्चा अगर जिज्ञासु है, बच्चा अगर उत्सुक है किसी भी चीज को समझने के लिए, तो वह चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जिसके भी संपर्क में आता है कुछ न कुछ सीखने का काम करता है। तो यह शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण है, और इसके बाद के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, यानी विश्लेषण करने के बाद शिक्षा का क्या अर्थ निकलता है। तो आज की क्लास में हमने चर्चा किया कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो अगर हम दो लाइन में समझना चाहें तो उसको हम बोर्ड पे लिख रहे हैं
कि शिक्षा का व्यापक अर्थ होता क्या है, तो कह सकते हैं कि बालक जो है जन्म लेने के बाद, जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। बच्चा जिसके भी संपर्क में आता है, पुस्तक में हम कर रहे हैं सजीव या निर्जीव, जिसके भी संपर्क में आता है कुछ न कुछ सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। इसमें उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, शिक्षण विधि, ये सब क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। और हम कह सकते हैं कि इस अर्थ में शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें बालक जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जिसके भी संपर्क में आएगा कुछ ना कुछ सीखेगा। वहां पे किसी विशेष जात, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष समय, किसी विशेष शिक्षणविद, किसी विशेष पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह बच्चा एक दूसरे के संपर्क में आकर के कुछ न कुछ सीखता रहता है और यह शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण है। तो आगे के क्लास में फिर से हम चर्चा करेंगे शिक्षा के किसी दूसरे दृष्टिकोण पर कि शिक्षा का अर्थ क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।